नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो प्लांट मैं रखी हूँ, ये मेरा अनार का पौधा है और ये बहुत सुंदर इसमें फल भी लगा हुआ है। तो दोस्तों एक ग्राफ्टिंग प्लांट है, लेकिन मेरे ये तुलसी पौधा में अपने आप उगाया था दोस्तों, और मैं वहाँ से निकाल कर इसको मैं गमला में ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद से ये अपने आप फल देते रह रहा है। तो मैं नहीं जानती कि ये ग्राफ्टेड है या ऐसे है, क्योंकि ये तुलसी जो प्लांट मेरा घर में है, पूजा मैं करती हूँ तो अनार वगैरह चढ़ाती हूँ, उसमें ये प्लांट दो उगाया था। तो मैं निकाल कर इसे गमला में ट्रांसफर कर दी हूँ, लेकिन उसी समय से मेरा ये फल देते रह रहा है। जैसे बड़ा हुआ उसके बाद से ये फल देते रह रहा है उसी साल से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये 3-4 साल हो गया इसमें दोस्तों, और जैसे देख रहे हैं कि यहाँ कितना सुंदर इसमें फल भी लगा हुआ है। तो अगर आपका पौधा में फल नहीं लग रहा है या ड्रॉप कर जा रहा है, तो इसे क्या हम करें ताकि आपका पौधा बहुत अच्छा तरह से फल दे सके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोग को कि जैसे मेल फीमेल दो इसी में होता है। तो देखिए कि ये मेल है और फीमेल जो होता है वो आकृति बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा इसमें देखिए कितना लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इसमें इसमें फल में कन्वर्ट होने लगा है। तो यहाँ इस तरह से फीमेल होता है, और मेल जो होता है जो आपका आकृति नहीं बनता है, सिर्फ फूल रहता है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत कांटा है इसमें इसलिए दिखाने में भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को कि मेल फीमेल कैसा होता है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बता दूं कि इसका फ्लावर कैसा होता है। तो दोस्तों जैसे देखिए आपका पौधा जैसे ही आपका बड़ा होता है तो इसमें फूल लगता है, तो उस समय आप समझ लीजिए कि इसका फूल कैसा होता है और इसका मेल फीमेल कैसा होता है। तो देखिए कि यहाँ अगर आप इस तरह से दिखाना मैं चाह रही हूँ कि आप स्पष्ट दिखे कि यहाँ दो ज्वाइंट यहाँ मेरा है। तो यहाँ ज्वाइंट देख रहे कि एक छोटा जो है वो मेल है और बड़ा जो है एक फीमेल है। तो इसका आकृति इस तरह से बनता है। तो अनार की रूप ये ले लेगा और वो जो फूल है वो अपने आप गिर जाएगा। तो इसमें इस तरह से देखिए स्पष्ट मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपका मेल हुआ और ये फीमेल हो गया। तो आपका पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें लेना चाहते हैं तो इसे हम क्या करें, इससे कैसे केयर करें। तो देखिए कि यहाँ पर मेरा कितना लगा हुआ है और एक छोटा सा प्लांट है। मैं इसको आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ जैसे मैं इसमें लगाई हूँ तो इसका एक जो प्लास्टिक का कंटेनर आता है दोस्तों उसमें मैं लगाई हूँ। देखिए स्पष्ट मैं दिखा रही हूँ, ये मेल है। ये मेल इस तरह से होता है जो आपका ये फूल अपने आप गिर जाएगा, इसे आप कभी रोक नहीं पाएंगे। और यहाँ देखिए फीमेल है, जो ज्वाइंट दोनों है ये दोनों आकृति अनार का लेने लगा है। देखिए इस तरह से होता है। तो दोस्तों ज़्यादा फ्लावरिंग हम कैसे ले, इसकी केयर कैसे करें, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि इससे आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्रॉपर धूप दें। अगर आप ग्राफ्टेड लाते हैं तो आपको 6 महीना में ही गमला में आपको फल देने लगता है। तो आप ग्राफ्टेड नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो उसे आप केयर कैसे करेंगे, आप लगाएंगे कैसे। तो देखिए एक प्लांट यहाँ भी है जो ये मैं ग्राफ्टिंग खरीदी हूँ। इसको मैं ग्राफ्टेड प्लांट लेकर और इसको खरीदी हूँ, अभी ये फल नहीं दे रहा। देखिए एक प्लांट मेरा मैंगो का है जो 12 मासी है, इसमें भी फल लगा हुआ है। तो दोस्तों आप फल आसानी से गमला में ही ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मैं इसके बात कर रही थी कि इससे हम कैसे ध्यान दें ताकि हमको फूल भी नहीं गिरे, फल में कन्वर्ट हो जाए और आराम से मेरा घर में ही बहुत अच्छा अच्छा फल मिल जाए। तो दोस्तों इसको आपको सबसे पहले इसको प्रॉपर धूप दें। अगर आप लाए हैं नर्सरी से तो इसको लगाना है तो आप आधा आप मिट्टी लीजिए और 30% इसमें आपको रेत लेनी है और कंपोस्ट दोनों मिलाकर लेनी है। 10% आप इसमें
कोई फंगीसाइड हो या आपको नीम खली हो, एक मुट्ठी मिलाकर लगा देनी है। उसके बाद लगाने के बाद जब मैच्योर प्लांट इस तरह से हो जाए, जब फल लगने लगे, तो आप इससे बहुत कम पानी दें। बहुत कम पानी के मतलब एकदम बिल्कुल सूखा हुआ रहने दें। इसको पानी अगर ज़्यादा देंगे तो फल को ये गिराने लगता है, इसलिए इससे बहुत कम पानी दें। और जो मेल रहता है वो तो अपने आप गिरबे करता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप पानी को बिल्कुल कम दें। जैसे देखिए यहाँ मैं एक डालडा का आपका कंटेनर है, उसी में मैं लगा दी थी। ये बड़ा थोड़ा कंटेनर है, तो इसको इसी में मैं लगा दी हूँ। और देखिए कि मेरा कितना सुंदर सुंदर दोनों प्लांट यहाँ तैयार हुआ है। तो इसको आपको जब फल लगने लगे तो इसमें आप गर्म खाद नहीं दे, कोई ऐसा मत दीजिए ताकि आपका पौधा गिरने लगे, आपको फल गिरने लगे, तो ऐसा नहीं देना है। तो दोस्तों इससे क्या करनी होती है कि आपको प्रॉपर धूप के बाद इसमें आप पानी की मात्रा बहुत कम कर दें। पानी जितना इसको ड्राई रखेंगे उतना ही फल अच्छा से ये अपना आकृति लेने लगेगा। लेकिन भोजन भी देना है, ऐसा बात नहीं है कि इसे भोजन नहीं देना है। तो आप इसमें क्या सबसे मस्ट इसका खाद जो होता है उसको देने से आपको और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जैसे तैसे खाद दे देनी है, कुछ यूरिया कोई मिलाकर दे देते हैं, कोई कुछ दे देते हैं। ऐसा यूरिया तो अभी बिल्कुल नहीं देनी है। जब फल लगने लगे तो यूरिया तो बिल्कुल नहीं देनी होती है, नहीं तो ये पौधा को भी जला देगा, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। यूरिया तभी दिया जाता है जब इसको आपको बहुत ज़्यादा पौधा में ग्रोथ लाना हो, आपका पौधा में कुछ नहीं विकास हो रहा है, तब इसके यूरिया देना जरूरी होता है। तो इसको आपको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गुड़ाई करें। इसे गुड़ाई करने से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा जड़वा जो होता है वो कट जाता है। और जड़ कटने के बाद आपको क्या करना है कि इसको गुड़ाई करने के बाद कुछ खाद दीजिए, ताकि आपको अच्छा अच्छा इसमें आपको फल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज का भी हो जाए। इससे फंगीसाइड बहुत ज़्यादा, फंगिस तो बहुत लगता है लेकिन बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसे ऊपर से शावरिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों उतना भी नहीं, महीना में एक बार ऊपर से शावरिंग कर दीजिए तो ये फ्रेश भी हो जाता है। क्योंकि पेड़ तो नहीं न है, तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि खाद मैं क्या देती हूँ। जैसे देखिए कि यहाँ पर मैं यहाँ कुछ खाद ली हूँ, जो यहाँ मस्टर्ड केक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा सा इसमें आपको डीएपी है और थोड़ा सा इसमें नीम खली है। तीनों को मिलाकर मैं इस पैकेट में पानी को भर दूंगी और आपको छोड़ दूंगी इसको 48 घंटा के लिए। क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंड में इसको ज़्यादा थोड़ा सा इसका अब्जॉर्ब करने के लिए इसे रखना पड़ता है। तो इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद 1 महीना के बाद इसमें फिर खाद कोई देना है तो उसको मैं गुड़ाई करने के बाद दे दूंगी। तब तक इसके फल के लिए हमें बीच बीच में आपको ओनियन पील, बनाना पील बनाकर इसे डालना जरूरी होता है। क्योंकि जितना भी ओनियन में फायदा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक सभी कुछ रहता है। तो देखिए मेरा प्लांट कितना सुंदर से ग्रोथ विकास ले रहा है और कितना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इसका पत्ती लिप्स सभी कुछ आ गया है। तो यहाँ मैंगो का भी है, बहुत अच्छा अच्छा ये आपका तैयार हो रहा है दोस्तों, जो 12 मासी आम है। तो इस तरह से अगर पौधा में आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा आपको। और बहुत ज़्यादा अगर एक खाद डालते हैं तो आपको फल फूल सभी कुछ मिल जाएगा, सब्जी वगैरह भी मिल जाएगा। आप गमला में ही, छत पर ही बहुत अच्छा से इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो इस तरह से अपना पौधा को तैयार करती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट द्वारा भी आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें हम करें ताकि मेरा फल गिरे नहीं और आराम से पत्ती कम रहे, फल ज़्यादा रहे। ऐसा प्लांट लगाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है और अभी आइए रहा है, बहुत छोटा छोटा लगा हुआ है जो अभी पता भी नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो